थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। थोड़े अनाड़ी है थोड़े खिलाड़ी, रुक रुक के चलती है अपनी गाड़ी। हमें प्यार चाहिए और कुछ पैसे भी, हम ऐसे भी हैं हम हैं वैसे भी। हम लोगों को समझ सको तो समझो दिलबर जानी, उल्टी सीधी जैसी भी है अपनी यही कहानी। थोड़ी हम में होशियारी है थोड़ी है नादानी, थोड़ी हम में सच्चाई है थोड़ी बेईमानी। तो मैनू लगती तो ठंड मारती, अंदर तो मेरा नचने नू कर जाएगी। तो जट्टा मैनू संग मारती, अंदर तो नचने नू कर जाएगी। तो जट्टा मैनू संग मारती। मैनू भी प्यार दे कोक विच पा के दो, आप पे गिराई जाना मार मार में। तू ही ले जा खुद को मैनू वे फड़ के, गल मेरी सुनी कंजरे बना रहे। कि पहले तोड़ो तू सर चढ़दी, लक जदों पतली पतंग मारदी। अंदर तो मेरा नचने नू कर जाएगी। तो जट्टा मैनू संग मारदी, अंदर तो मेरा नचने नू कर जाएगी। तो जट्टा मैनू संग मारदी, अंदर तो नचने नू कर जाएगी। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के। तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। है अर्ज़ ये दीवाने की जहाँ बोर सुहानी देखी, एक रोज वही मेरी और बैज लगाकर तिरंगा पट्टी लगाकर छोटे छोटे बच्चों को, हमारे पेरेंट्स को बहुत अच्छे तरीके से सर्व कर रहे हैं। कोई मैदान में खड़ा न रहे उसका भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। एक बार तालियां इन बच्चों के लिए जो खासकर आपकी सेवा में लगे हैं। ये हमारे विद्यालय की आन बान और शान। 12वीं कक्षा के बच्चे यहाँ से पास आउट होकर किसी बहुत अच्छी जगह पर पहुंचे, ऐसी कामना पूरा विद्यालय करता है और हम भी पूरी कामना करते हैं। उसके बाद नो डांडी का बीजना, ये देखिए ये आई हरियाणवी संस्कृति। हरियाणा नहीं बदला है और न ही हम हरियाणा को बदलने देंगे। तालियां इन बच्चों के लिए एक बार। और ये बच्चे कह रहे थे कि जब हम नाच रहे होंगे तो साथ में ना वो अपना बात सांझी इन पर कहा करें कि एली लेले का गीत, वो एली लेले का गान की कवाई। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना, मेरे राजा जी ने दिया घड़वाए झड़ा झड़वाए बीजना। मेरा नो डांडी का बीजना, मेरा नो डांडी का बीजना। मेरी
पड़ जा हाथ में मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरी जेठानी कहे वो छाड़ ले मेरी जेठानी कहे वो छाड़ ले मेरी जेठानी कहे वो छाड़ ले मेरा राजा चिल्ला मेरे हाथ गोरे हो जा चून में मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा तेरी डोरानी कहे जिसकी ढूंढ ले मेरी सा मेरी डोरानी कहे जिसकी ढूंढ ले मेरी डोरानी कहे जिसकी ढूंढ ले मेरे राजा चिल्ला मेरे हाथ अंदर मुड़ जा चून में मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरे राजा जिंदगियां खड़बाए छड़ा छड़बा दे बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा मेरा नाम डाल देगा बिछड़ा परफॉर्मेंस अच्छी लगी वो हाथ ऊपर करके तालियां बजाएगा। शाबाश, बहुत बढ़िया। ये जो तालियां बजा रहे हैं सबसे ज्यादा बधाई के पात्र यही बच्चे हैं। हर फंक्शन में हम करते हैं कि 1 अप्रैल से हमारी अगले सत्र की नई कक्षाएं शुरू हो जाती हैं। आज भी आपको मैं यही कहना चाहता हूं, इस प्रांगण में इसी चार दीवारी में मौजूद है। ध्यान चाहूंगा, कहते हैं जब राम जी लंका पर उन्होंने चढ़ाई की और चढ़ाई के दौरान जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए, जब लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए तो उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए एक संजीवनी बूटी की जरूरत थी और वो संजीवनी बूटी लेने के लिए हनुमान जी जाते और तो था ही कौन जो एक उंगली पर पत्थर उठाकर पहाड़ उठाकर इतनी दूर आए। तो जब वो पहाड़ उठाकर लौट रहे थे तो उन्हें उत्तर प्रदेश होकर गुजरना था। उत्तर प्रदेश, यूपी कहते हैं जिसको। जब वो वहां से गुजर रहे थे और वो भरत ने देखा, भरत उस समय वहां के राजा थे, तो उन्होंने देखा कि एक अनजान हवाई जहाज ही कहूंगा मैं, उड़कर हमारी एयरलाइन से उड़कर जा रहा है। तो उस समय ऐसा तो कुछ था नहीं कि मिसाइल वगैरह दाग दी जाती। वहां पर क्या था? तीर थे। तीर भेजे गए, हनुमान जी को उस पहाड़ समेत अयोध्या में उतार लिया गया। ध्यान दीजिएगा, अयोध्या में उतार लिया गया। भरत ने उनसे पूछा कि भैया आप कौन हैं और हमारे अक्षेत्र से, हमारे राज्य से उड़कर आप क्यों जा रहे हैं? तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। हनुमान जी एक ही बात बोलते थे, राम 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 राम। तो भरत ने देखा कि ये तो भाई राम का नाम ले रहा है, भाई राम का नाम ले रहा है। तो उन्होंने पूछा कि भैया आप कौन हैं और आप तो मेरे भाई राम का नाम ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो राम का दूत हूं, सबसे बड़ा सेवक हूं उनका, इसलिए मैं राम का नाम ले रहा हूं। तो जब भरत को पता चला कि ये तो भाई के दूत हैं तो उन्होंने अपनी माताओं को इकट्ठा किया। माता कौन? कैकेयी, कौशल्या और सुमित्रा। लक्ष्मण की मां का नाम सुमित्रा था, राम की मां का नाम कौशल्या था। कैकेयी राम को वनवास भेजने वाली वो मां थी। तो जब उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं, आपने इतना बड़ा पहाड़ क्यों उठा रखा है? तो उसने कहा कि मेरे जो राम हैं उनके भाई मूर्छित हो गए हैं, मैं तो उनकी मूर्छा को तोड़ने के लिए संजीवनी बूटी लेकर जा रहा हूं उनके लिए। तो जब उन माओं को पता चला तो सबसे पहले कौशल्या ने कहा, कौशल्या जो राम की मां थी, कि राम से कहना, जब वो उड़कर जाने लगा तो कौशल्या ने कहा राम से कहना कि 14 वर्ष बहुत प्रतीक्षा की है, बिना लक्ष्मण के घर वापिस मत लौटना।
कहकर वो रोते हुए अंदर चली गई। तो फिर लक्ष्मण की मां सुमित्रा ने कहा कि मेरा भी एक संदेश राम को दे देना। उन्होंने कहा कि राम से कहना सीता को साथ लेकर आए। लक्ष्मण ना भी रहा तो मेरे पास एक लाल और है, मैं उसे राम के साथ लड़ने के लिए भेज दूंगी। तो ऐसी होती है माएं जो राम के लिए कटिबद्ध थी और राम के लिए कुछ भी त्याग करने को वो हमेशा तैयार रहती थी। ऑल सेटअप, तालियां नहीं बजाओगे इस कहानी के लिए? कितनी शानदार रामायण की कहानी बताई मैंने आपको। Principal sir, other teachers and my dear friends. First of all, good morning. Myself Mahi from 5th class. I am presenting a song. चीज बड़ी अनमोल जगत में मोल चुकाया ना जाता। जननी माँ का कभी किसी से कर्ज चुकाया ना जाता। ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि विष्णु पालनहार बने। शिव शंकर जी रक्षा करते सबके रक्षकहार बने। ब्रह्मा जी ने रची सृष्टि विष्णु पालनहार बने। शिव शंकर जी रक्षा करते सबके रक्षकहार बने। नर और नारी दोनों मिलकर सृष्टि के अवतार बने। न्यारा न्यारा हक दोनों का कुदरत के अनुसार बने। माँ का हक है जन्म देने का, हक बंटवाया ना जाता। जननी माँ का कभी किसी से कर्ज चुकाया ना जाता। चीज बड़ी अनमोल जगत में मोल चुकाया ना जाता। जननी माँ का कभी किसी से कर्ज चुकाया ना जाता। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।
शामिल मेरा नाम हो। ओ देश मेरे तेरी शान पे सदके, कोई धन है क्या तेरी धूल से बढ़ के, तेरी धूप से रोशन तेरी हवा पे जिंदा, तू बाग है मेरा मैं तेरा परिंदा। वो घोषणा, वो घड़ी, वो समय, सबका ध्यान इधर चाहता हूं मैं। आप सुबह आए थे 9 बजे और आपको इंतजार था 2 ही घंटे का, लेकिन हम 1 अप्रैल 2024 से इस शुभ घड़ी के लिए पसीना, मेहनत, जोर लगाना, बहुत कुछ करते हैं। तो अब मैं विद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट पढ़ना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा 1 साल और 1 दिन पीछे लेकर जाता हूं। पिछले साल जब इसी प्रांगण में हम इकट्ठा हुए थे तो हमने घोषणा की थी कि अगर कोई बच्चा 10वीं या 12वीं कक्षा का पूरे हरियाणा में पहली पोजीशन हासिल करता है तो 1 लाख रुपए, दूसरी पोजीशन हासिल करता है तो 51,000 रुपए और तीसरी पोजीशन हासिल करता है तो 21,000 रुपए नकद धनराशि के रूप में उस बच्चे को स्टेज के माध्यम से दिए जाएंगे। और बड़े गर्व और फख्र के साथ मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारे स्कूल के बच्चों ने हमारी आशाओं को, हमारी उम्मीदों को पूरा करते हुए टॉप 3, हरियाणा टॉप 3 वो तीनों स्थान हासिल किए हैं। एक बार तालियां उन बच्चों के लिए। और मैं तो कहता हूं एक एक बच्चे को जब बुलाया जाएगा तो आप सब खड़े होकर उन बच्चों का, उन पेरेंट्स का, इन सब अतिथियों का और ये जो अध्यापक आपके बीच में खड़े हैं जिनकी मेहनत और जिनकी लगन और जिनकी निष्ठा उन बच्चों के पीछे है, क्योंकि उनके बगैर संभव नहीं है। लेकिन पौराणिक समय से हम देखते आ रहे हैं कि गुरु से ज्यादा चेला उसका नाम होता है, जैसे कि द्रोणाचार्य से ज्यादा अर्जुन का। और हम भी चाहते हैं अर्जुन बनकर अगर कोई हमारे बीच में उपस्थित होगा तो उसका स्वागत करने के लिए हम सभी तैयार हैं। तो सबसे पहले तो मैं सभी महानुभाव साथी जितने भी आए हुए हैं, मेहमान जो सोफा पर बैठे हैं, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज फॉर द ग्रैंड सक्सेस ऑफ दिस इंस्टीट्यूट। प्लीज कम ऑन द स्टेज। फिर एक एक बच्चे को बड़े जोरदार और धूमधाम तरीके से हम यहाँ पर पेश करेंगे। प्लीज आपका स्वागत है, आप स्टेज पर आइए। जगरूप जी, सुरेश जी, सबका नाम नहीं जानता मैं, तालियां एक बार। और शायद ब्लॉक की मेरी टीम भी, जहां तक मेरी नजर पड़ रही है, ब्लॉक के जितने भी साथी हैं वो भी विद्यालय में पहुंचे हैं। एक बार इन सबका भी मैं यहाँ पर पहुंचने पर दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं और आप सबकी तालियां चाहता हूं, क्योंकि इतनी दूर से कोई 10-20 किलोमीटर से हमारे गांव में आया है तो हमारा परम कर्तव्य बनता है हम उसका स्वागत करें। मैं देख रहा हूं सामने साधुराम जी हैं, ब्लॉक प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन उचाना, नरेंद्र जी हैं और भी साथी हैं, सबसे मैं परिचित नहीं हूं। सर, यू आर वेलकम एंड मोस्ट वेलकम इन दिस इंस्टीट्यूट। तालियां एक बार इन सब के लिए। और मैं रमना सर से कहूंगा, सर इन सभी साथियों को, साधुराम जी हैं, सर आपका यहाँ स्वागत है और दिल की गहराइयों से अभिनंदन है यहाँ पहुंचने पर। अब मैं उन बच्चों का नाम अनाउंस करूंगा और जैसे ही वो बच्चे स्टेज पर आएंगे मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप अपनी जगह खड़े होकर उनका स्वागत जरूर करिएगा, क्योंकि पूरे हरियाणा में पहला, दूसरा, तीसरा और टॉप 10 यहाँ तक कि पहले 10 विद्यार्थियों में लगभग 7 से 8 लाख विद्यार्थी हर साल परीक्षा देते हैं और उन 7 से 8 लाख विद्यार्थियों में आपके गांव का, आपके विद्यालय का कोई बच्चा पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल करता है तो वो वाकई में तारीफ के काबिल है और उसका स्वागत, अभिनंदन भी खड़े होकर ही बनता है। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा ज्योति, डॉक्टर ऑफ रमेश,
498 नंबर 500 में से, यानी कि 2 नंबर कम। आप खड़े होकर इस बच्चे का स्वागत कीजिए। इसके पेरेंट्स अगर यहाँ हैं तो वो भी स्टेज पर इस बच्चे के साथ, रम्या जी और पूरी टीम जो भी साथी यहाँ पर है, ब्लॉक से साधुराम जी, नरेंद्र जी, भूपेंद्र गिल जी, प्लीज सर आप भी स्टेज पर आइए, आपका भी स्वागत है। आइए सर। इस बच्ची ने पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया है, 498 अंक, 498, यानी कि सिर्फ 2 नंबर, पूरे में से सिर्फ 2 नंबर, 500 में से 498। एक बार फिर से तालियां बनती है इसके लिए। हसनगढ़ से लड़की है, इसके पेरेंट्स यहां पर मौजूद हैं। इस बच्ची को विद्यालय की तरफ से पकड़ी और 51,000 रुपए का चेक देकर आप सभी के सामने सम्मानित किया जा रहा है। एक बार तालियां। आपकी तालियां नहीं रुकनी चाहिए, थोड़ी देर, 10 मिनट तक इन हाथों को हिलाते रहिए, ये हाथ हिलते रहेंगे। आपके बच्चों को इससे प्रेरणा मिलती है, आने वाली पीढ़ी को इससे प्रेरणा मिलती है। बात यहाँ इनाम और पैसों की नहीं है, बात यहाँ, फिर रुके आप सब। इसके बाद तो 74 स्टूडेंट, 74 बच्चे और आने रही है। बिना प्रेरणा के तो ना हम खाना भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि जब बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो सीखता है। जैसे जैसे संस्कार माँ बाप देते हैं वैसा ही वो संस्कार उसके अंदर भरते जाते हैं। तो आज स्कूल के इस मंच पर सभी महानुभाव अतिथियों के द्वारा दिया जा रहा है, तो बधाई के पात्र है ये बच्चे भी और इसके माता पिता। और मैं तो कहूंगा हसनगढ़, दुर्जनपुर, उदयपुर, नचारखेड़ा, काकड़ोद, लितानी, दनौदा, सैंथली, ये जितने भी पेरेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को गर्वित महसूस करना चाहिए। पवन कुमार सनोप श्री संदीप कुमार 495 अंक हासिल करने वाला बच्चा, आप खड़े होकर तालियां बजाकर इसका स्वागत कीजिए। बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए, जोर से तालियां। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है, प्लीज सिट डाउन। और बहुत बहुत धन्यवाद माताएं बहनें, मैं आपके सामने नमन करता हूं, सिर झुकाकर आप मेरी बात का सम्मान रख रही है। 21,000 रुपए, क्योंकि ये बच्चा टॉप 10 में आया है। पिछली बच्ची ने पूरे हरियाणा में दूसरा स्थान हासिल किया था। इस बच्चे ने जो परीक्षा देते हैं उनमें से ऊपर के 10 बच्चों में, और ये आपके गांव दुर्जनपुर के स्कूल का विद्यार्थी है, तो फिर तो तालियां और भी जोर से बनती हैं। फोटोग्राफर प्लीज आगे पीछे सब जगह से चला। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा, और स्टेज पर बुलाने के साथ साथ अब मैं अपना रुख करूंगा गांव काकड़ोद की तरफ। काकड़ोद के जितने व्यक्ति वो अपनी उपस्थिति यहाँ पर जरूर दर्ज कराएं तालियां बजाकर, क्योंकि काकड़ोद भी शामिल है इसमें, इस पंक्ति में। निशा डॉक्टर श्री बलजीत, वो लड़की भी हमारे बीच में ही मौजूद है। इस बच्ची का भी खड़े होकर तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इस बच्ची ने भी पूरे हरियाणा में 7 से 8 लाख विद्यार्थियों में पूरे पहले 10 विद्यार्थियों में अपना नाम दर्ज कराया है। 494 यानी कि 500 में से सिर्फ 6 नंबर कम। धन्यवाद आप सभी का, आप खड़े होकर सम्मान करें इन बच्चों का। अब बैठ जाइए। इस बच्ची को भी 21,000 रुपए नगद पुरस्कार के रूप में विद्यालय की तरफ से एक छोटी सी भेंट है। और ये भेंट कुंभा से। सर आप जहां कहीं भी हैं प्लीज आप भी स्टेज पर आमंत्रित है। रामनिवास सर कह रहे हैं कि रामनिवास सर उनसे पढ़े हुए हैं, वो उनके गुरुजी हैं, और ये जो बच्चे इनाम ले रहे हैं आप इनके गुरुजी हैं। तो ये बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। एक बार बलवान जी के लिए तालियां बनती हैं, क्योंकि उनके पढ़ाए हुए एक बच्चा शिक्षक के रूप में और आज फूल मालाएं चेक बांट रहा है, तो ये बड़े गर्व की बात है। तालियां एक बार। को पता है बोर्ड मेरिट मतलब 500 में से 400 अंक हासिल करना। और 10वीं कक्षा में पिछले साल 44 बच्चे थे, 44।
और बड़े फक्र के साथ, गर्व के साथ मैं ये बात आपके सामने रख रहा हूं कि उन 44 में से 36 बच्चों ने 80% यानी कि 500 में से 400 से ज्यादा नंबर हासिल किए हैं और 18 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने 90% से ज्यादा नंबर लिए हैं। तो जितने भी पिछले साल 10वीं कक्षा के मेरिट होल्डर बच्चे हैं वो भी स्टेज पर आए, उनके माता पिता जहां कहीं भी हैं इस ग्राउंड में वो भी उनके साथ स्टेज पर आमंत्रित हैं। और जैसे जैसे लाइनअप होकर वो बच्चे स्टेज पर आएंगे आप भी उनके लिए तालियां बजाते रहिएगा। 10वीं कक्षा के मेरिट होल्डर बच्चे 44 में से 36 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 80%, 85%, 90%, 95% इतने नंबर हासिल किए हैं। तुझे अब ये दिखाना है रोके तुझको आंधियां क्या जमीन और आसमां पाएगा जो लक्ष्य है तेरा लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। देखिए जी कितने खूबसूरत बच्चे आपके ही हैं शायद, और आप आराम से बैठे हैं, फूलों की मालाएं हैं, नगद पुरस्कार हैं, चेक बन रहे हैं। आप भी थोड़ा हाथ हिलाते रहिए, बस ज्यादा आपसे मैं कुछ नहीं मांगूंगा सारा दिन, सिर्फ आप इन बच्चों का हौसला अफजाई, आने वाले बच्चों के लिए एक प्रेरणा और तालियां, बस यही चीज मांगता हूं। उसके बाद फिर 12वीं कक्षा के बच्चे, 12वीं कक्षा में भी 56 बच्चे थे, 54 about 56, I don't know the exact figure, 54 या 56, 56, 55 इतने ही बच्चे थे पिछले साल 12वीं कक्षा में। और ये बात भी बताते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पिछली बार 12वीं कक्षा में भी 36 ही बच्चों ने 80% से ज्यादा नंबर हासिल करके बोर्ड मेरिट हासिल किया है। वो बच्चे भी तालियों के हकदार हैं, इनाम के हकदार हैं। वो बच्चे भी बीच में लाइनअप होकर आगे आ जाएं, उनके पेरेंट्स भी साथ में। 12वीं कक्षा के, पिछली 12वीं कक्षा के सभी बच्चे लाइनअप होकर स्टेज पर आए। ये महज एक ट्रॉफी नहीं है, महज एक फूलों की माला नहीं है, ये नाम है आपका, आपका, आप पेरेंट्स का। क्योंकि कल ये नहीं कहेंगे कि इस लड़की ने, इसके पापा का नाम, इसके दादा का नाम, इसके परदादा का नाम, 3-4 पीढ़ियों का नाम लिया जाएगा। और 12th क्लास के बॉयज एंड गर्ल्स दोनों साथ में आएंगे, गोल्ड मेरिट होल्डर्स पिछले साल के। और उसके बाद बहुत सारे इनाम बकाया है, बहुत सारा नाम बकाया है। धीरे धीरे टर्न वाइज वो सारी चीजें आपके बीच में प्रस्तुत कर दी जाएंगी। बस आप दिल थामकर और आंखें खोलकर, कान खोलकर, दिमाग खोलकर इन बच्चों को देखते रहिए। स्टेज की तरफ अपनी टकटकी लगाकर रखिए, क्योंकि आप घर जाकर आपके बच्चे पढ़ते हैं। अगर मान लो नॉर्मली आपने नहीं कहा जाकर, अगर बच्चा शरारत कर रहा होगा तो आपके मुंह से एक बार जरूर निकलेगी। हरियाणवी भाषा में कहते हैं ना, हम पढ़ लिया कर, फलाना का स्टेज पर गया था, 51,000 ले आया, तो के ले आया, कहाँ गया पे, और कहनी भी चाहिए, क्योंकि वो एक प्रेरणा है बच्चों के लिए। ये स्टेज, ये मंच एक प्रेरणा है, इस पर ऐसे ही नहीं आ जाता, दिन रात एक करना पड़ता है, 18-18, 20-20 घंटे पढ़ना पड़ता है। 12वीं कक्षा के सभी बच्चे, पिछली 12वीं कक्षा के सभी बच्चे, प्लीज वेलकम ऑन द स्टेज। आपको बच्चे बहुत बार बोला कि लाइन अप हो जाइए, जल्दी जल्दी आइए, समय की कमी है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो,
मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, बरसे चाहे अंबर से आग, लिपटे चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, क्या दूरियां क्या फासले, मंजिल लगे आके गले। हिम्मत से जो कोई चले, धरती हिले कदमों तले, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, तू चल यूं ही अब सुबह शाम, रुकना झुकना नहीं तेरा काम, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य तो हर हाल में पाना है। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है, हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है।
नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम धाय ये धिकरात आजा की सरात पैरों से बेड़ी जरा खोल नगाड़े संग ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे धाय 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 धम सास गारी देवे देवर समझा देवे ससुराल के नखू छोड़ा बाब कान ना भावे डेरा पिया सास गारी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल के नाखू सैया है व्यापारी चले है परदेस सूरत दिहानी भरू दिहारा मारी होवे ससुराल के नखू सास गारी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल के नाखू सास गारी देवे देवर जी समझा देवे ससुराल के नाखू छोड़ा बाप कान ना भावे डेरा पिया हो फिरते हैं मेरे वर्गी और न होनी वे वर्गी और न होनी वर्गी और न होनी तू मुझा बिल्कुल देसी है मैं कितनी ना तो थोड़ी में और मैं तब हो गई हम दे सोच के तेरे टुकड़े में मैंने काला चश्मा ओ मैंने काला ओ मैंने काला चश्मा जजदाए गोरे मुखड़े पे मैंने काला चश्मा जजदाए गोरे मुखड़े पे जजदाए गोरे मुखड़े पे छोटी से तू जान कह रहे परेशान छठ दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान छोटी से तू जान कह रहे परेशान छठ दुनिया को दुनिया तो देगी ज्ञान बनना है तुझे महान तो ये मंदिर पढ़ ले लो भैया आलू जादू आई बड़ा कुटादू टेंशन छोड़ बच्चा पूजा पूरी फालतू आलू जादू आई बड़ा कुटादू टेंशन छोड़ बच्चा पूजा पूरी फालतू पूजा पूरी फालतू तू होगी बाटू टू पिए बाटू टू ओ होगी मुंडे दी पतंगा मारेगी तू मैं उठी दी ओ होगी मुंडे दी हिलते चल दी टुक टुक कर दी मैं टुक टुक कर दिया अंग्रेजी पढ़ दी किट पिट तू कर दी जिम्मे कोई सादी टिक चोरिया तू कहती बिग बैन दी पूरा लंदन तुमकिला ओ कटो नच बैन दी पूरा लंदन तुमकिला तू कहती बिग बैन
मंत्र मार के दे बाबा करवाड़ा खांदा के बाबा मेरे फल्ला भर के जो बंदाया करता करता रे बाबा पैर पे पैर टिकाऊंगा रे कोई दे तबीत बना के मेरे टिल्ले भर के भेड़े चिकना गुआई जे सकने आके मेरे टिल्ले भर के भेड़े चिकना गुआई जे सकने आके मेरे टिल्ले भर के भेड़े च अकाल पैजना मेरे आंगन पे उतरता चांबल चांबल के सवारी कोठे चढ़ता है मेरा पूरा यक गवंडन पे स्टाफ पे पूरा सुर्खियां चलत पाऊंगा रील बना के मेरे टिल्ले भर के भेड़े चरना गुआई जे सकने आके मेरे टिल्ले भर के भेड़े चरना गुआई जे सकने आके मेरे टिल्ले भर के भेड़े च अबीर गुलाल से चेहरे हैं यहाँ मुस्कानों की टोली रंग हंसी में रंग खुशी में रिश्ते जैसे होली यादों में रंग 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 रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला देश रंगीला रंगीला देश मेरा रंगीला ने पूरे उचाना ब्लॉक में चौथा स्थान हासिल किया। तो बच्चे आप स्टेज पर आइए। फिर बात करते हैं 5वीं क्लास की। लक्ष्य सनो पवन 5वीं क्लास से। मोनिका मैडम आपकी क्लास है। लक्ष्य सनो पवन, उस बच्चे को स्टेज पर भेजिए। ललिता डॉक्टर बलवान, इस बच्चे ने 3री पोजीशन हासिल की। दिव्या डॉक्टर विनीत, इस बच्चे ने 4था स्थान हासिल किया। फिर 8वीं क्लास में आते हैं नितिन सनोप नसीब 2nd, अंकिता डॉक्टर मंजीत 6th पोजीशन, सावनी डॉक्टर संजय 7th पोजीशन। फिर 10th में आते हैं रविंदर सनोप सतीश 1st पोजीशन, प्रिया डॉक्टर ओम प्रकाश 1st पोजीशन, समीक्षा डॉक्टर युद्धवीर 4थी पोजीशन। कहने का भाव क्या है, पूरे उचाना ब्लॉक में एक ही नाम था, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्जनपुर। आप सभी सदस्य यहाँ पर मौजूद भी हैं। इनाम बांटने वाले भी आप थे और परीक्षा लेने वाले भी आप थे। पूरे उचाना ब्लॉक की प्रतियोगिता थी। पूरे उचाना ब्लॉक में इनाम जीतने वाले बच्चे सिर्फ एक ही स्कूल के थे, और वो कौन सा स्कूल था आप बताएंगे जोर से बोलकर। आवाज सुनाई नहीं थी, गेट से बाहर भी नहीं गई। एक बार दोबारा बताइए कौन सा स्कूल। स्कूल के नाम के साथ साथ इन बच्चों के लिए इनका भी अभिनंदन तालियों के साथ। प्रवीण और पंकज जहां कहीं भी हैं, अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो एक बार स्टेज के पास आए। प्रवीण और पंकज, प्रवीण और पंकज। 5वीं क्लास से चलते हैं। लक्ष्य 2nd, ललिता 3rd और दिव्या 4th। 8वीं क्लास में चल 4th, ये हमारी पोजीशन रही है। टेंथ में रविंदर और प्रिया 1st और समीक्षा 4th। ये जो बच्चे आपके सामने खड़े हैं, क्या इनके पेरेंट्स यहाँ पहुंचे हैं स्टेज पर? प्लीज, यदि आप अरविंद सन ऑफ रामेहर, आपके पिताजी आपको बुला रहे। रामेहर सर पीछे स्टेज के पेड़ के नीचे। इन बच्चों के पेरेंट्स अगर यहाँ मौजूद हैं तो प्लीज यू आर वेलकम ऑन द स्टेज। आप आइए, आपके अपने बच्चे हैं और इन्होंने बहुत शानदार काम किया है, आपका नाम रोशन किया है। आपका स्कूल
पूरे उचाना उन स्कूलों में एक ही स्कूल ने इनाम लिया, सारा इनाम एक ही स्कूल ने जीता है, और वो स्कूल आपका अपना मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। और ये जो हुआ था, तो इन बच्चों के लिए एक बार तालियां। फिर अगले कार्यक्रम के लिए गीता, वो बच्चे तैयार रहे। ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, इन बच्चों के लिए। सबसे पहले तो मैं मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुर्जनपुर पहुंचने पर जैसे भी हमारे साथियों ने, अशोक जी, रामनिवास जी व पूरी कमेटी ने हमारा मान सम्मान किया। बड़े शुभ दिन पर नवरात्रों की शुरुआत में एक अच्छा कार्यक्रम जो यहाँ पर कराया गया, जो बच्चों की आज इनाम वितरण की है, उनके पिछले परिणाम की है। तो जैसे ही मैं उचाना ब्लॉक की तरफ से जैसे भी प्रतियोगिता होती है प्रत्येक वर्ष, उस प्रतियोगिता में ये नहीं कि वे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल इसी बार रहा है, हर वर्ष मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना पताका फहराया है। और जब भी जींद जिले पर बात जाती है, जींद की भी इसी प्रकार की प्रतियोगिता होती है, उसमें भी मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमेशा ही प्रथम स्थान पर रहता है। और अभी अभी जो हमने सुना कि भाई इर्द गिर्द के गांव, ये नहीं है, इर्द गिर्द के गांव में नहीं है, मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल पूरे उचाना की शान है। और हम चाहते हैं कि इस प्रकार के प्राइवेट स्कूल हर जगह पर 5-5 किलोमीटर 7-7 किलोमीटर पर अचीवमेंट देने वाले स्कूल तैयार हों, क्योंकि उसमें प्रतिभा जितनी आगे आएंगी, इतनी प्रतिभाओं को आगे निखारने के लिए इतने ही बच्चों में आपस में प्रतिस्पर्धा होगी। जब जब प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, जब जब भी मुकाबले होंगे, तो आगे के आगे बच्चे बढ़ते रहेंगे। ये पूरे उचाना के लिए बड़े शान और गर्व की बात है कि मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल उचाना के क्षेत्र में आता है। और मैं इस समय जो प्रतिनिधित्व स्कूलों का कर रहा हूँ एज ए प्रेसिडेंट के रूप में, मुझे मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल से जो गर्व प्राप्त हुआ है, मैं आगे भी चाहूँगा कि आने वाले समय में भी इसी प्रकार से हमारे उचाना हलका का नाम रोशन करता रहे। धन्यवाद सर। धन्यवाद साधुराम जी, बहुत ही सीमित शब्दों में आपने वो कह दिया जिसको सुनने के लिए हम बेताब थे। आपका एक बार मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। आपने अपने कीमती समय में से समय निकाल कर हमें दिया, और ये हमारे लिए बड़े गर्व और शोभा की बात। श्री रामचंद्र जी जो भूतपूर्व सरपंच रहे हैं गांव उदयपुर के, वो गर्मी का मौसम है, बच्चों की परफॉर्मेंस, बच्चों का रिजल्ट, स्कूल की उपलब्धि, आप लोगों की के धैर्य और स्नेह, समर्थन और सहयोग को देखकर बच्चों को आज के कार्यक्रम और रिजल्ट से खुश होकर स्कूल को एक पंखा दान के रूप में देते हैं। मैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने ऐसा किया। एक बार तालियां राजेश जी के लिए, जोरदार तालियां। कई देर होगी आपको तालियां बजाए हुए। Thank you.
ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਉਹ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ ਹਾਂ ਚੱਕ ਲੈਣ ਦੇ सर सास मेरी मटकड़ी ने दमड़ लिया पैर, सास मेरी मटकड़ी ने दमड़ लिया पैर। की बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके, की बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके। आलन दे तेरे बेटे ने तेरा दामन क्यों करवा, आलन दे तेरे बेटे ने तेरा दामन क्यों करवा। ये बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के, ये बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के। सास मेरी मटकड़ी ने चुंदड़ लिया ओढ़, सास मेरी मटकड़ी ने चुंदड़ लिया ओढ़। बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके। आलन दे तेरे बेटे ने क्या चुंदड़ क्यों करवा, आलन दे तेरे बेटे ने क्या चुंदड़ क्यों करवा। ये बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के, ये बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के। सास मेरी मटकड़ी ने कुर्ता लिया पैर, सास मेरी मटकड़ी ने कुर्ता लिया पैर। की बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके, की बुढ़ी न्यू मटके, बुढ़ी न्यू मटके। आलन दे तेरे बेटे ने क्या कुर्ता क्यों करवा, आलन दे तेरे बेटे ने क्या कुर्ता क्यों करवा। की बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के, की बुढ़ी न्यू सुब के, बुढ़ी न्यू सुब के। एक जना बोला दूसरे दा बोला भाई जे सारे आदमियों का मुंह एक वर्गा होता तो क्यों होता, सबका मुंह एक जैसा होता तो क्यों होता। ने बोला होता के गैस सिलेंडर की तरह कदे उसका घर और कदे उसका घर, तो सबका मुंह एक सा इसलिए नहीं बनाया गया। उसके बाद यीशु और वेद प्रकाश जी और उसके पेरेंट्स अब तीनों स्टेज पर होंगे। वेद प्रकाश जी इस बच्चे को सम्मानित करेंगे, इसी कक्षा के इंचार्ज हैं। ये देखिए कितने खूबसूरत चेहरे, कितने छोटे छोटे बच्चे, कितनी शानदार हरियाणवी ड्रेस, दमन कुर्ता है, पिट्टी का भी काम करा करता है, पछता बटला करा करते उसे पर बैठ जा करते। ये प्लास्टिक की हरी है, टूट गए हैं मेडल, और इस बच्चे को जल्दी घर जाना है इसलिए इसको पहले इनाम दिया जा रहा है। इस बच्चे के लिए एक बार तालियां। इस बच्चे ने 4th पोजीशन हासिल की है वेद प्रकाश जी। और अगली जो प्रस्तुति है वो हमारे सामने शिक्षा का महत्व, एक स्पीच, शिक्षा का महत्व, शिक्षा बहुत जरूरी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। Principal sir, other teachers and my dear friends. First of all, good afternoon. Myself Lakshya from 5th class. मैं आपको शिक्षा के महत्व पर कुछ बताना चाहता हूँ। शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। यह न केवल हमारे ज्ञान और कौशल को बढ़ाती है बल्कि हमारे व्यक्तित्व का भी निर्माण करती है। भारत में शिक्षा का विशेष महत्व है क्योंकि यह हमारे देश के विकास की कुंजी है। शिक्षित व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों को समझते हैं और समाज में बदलाव लाने की क्षमता रखते हैं। शिक्षा से ही बेरोजगारी एवं गरीबी जैसे समस्याओं का समाधान हो सकता है। आइए शिक्षा को हर घर तक पहुंचाने का संकल्प लें। धन्यवाद। बच्चे यही रहेंगे, आपके पेरेंट्स आएंगे, इनके पेरेंट्स।
आप भी सर, स्वागत है, अभिनंदन है, आप भी आइए। भेज नहीं रहे हम किसी को भी, सिर्फ बता रहे हैं हमारे बच्चों को, हमारे मेहमानों को, सर ये हमारी महान विभूतियां आपके सामने हैं। जाने के तो हम कहेंगे ही नहीं, आज 2-3 दिन रखेंगे आपको सभी को। तो तालियां, ये भी सभी साथी अध्यापक हैं और ब्लॉक उचाड़े को लीड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं डिस्ट्रिक्ट में, स्टेट पर, बताते हैं हमारी खूबियां आप सबके बारे में, बच्चों के बारे में, टीचर्स के बारे में। तो सर आपने बहुत कीमती समय हमें दिया है। इसके बाद रास्ता बता दे भगवान, क्योंकि सारे रास्ते एक ही चीज बता सकती है, वो है सिर्फ भगवान। भगवान से बड़ा कुछ नहीं है।